नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार के सामूहिक प्रयासों से प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने ये जानकारी हमीरपुर जिला के गुलेला में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करीब 10 करोड़ रुपए से बनी 4 सड़कों के लोकार्पण अवसर पर दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार के प्रयासों से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऊना हमीरपुर रेल लाइन प्राथमिकता के आधार पर बनाई जाएगी, जिसके लिए प्रयास जारी हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर में चलाए गए क्लीन इंडिया अभियान के तहत 15 दिन के भीतर ही 50 किलो प्लास्टिक कचरा एकत्रित कर लिया गया है। उन्होंने गसोता में गौशाला का शिलान्यास भी किया। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा सरकार ने बदले की भावना से राजनीति न कर राज्य के सभी क्षेत्रों का एक समान विकास किया है। मंडी विधानसभा क्षेत्र के बरियारा में एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि सरकार ने जन कल्याण की कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लोगों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने कोरोना महामारी के प्रबंधन में देश भर में बेहतरीन कार्य कर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया है, जबकि कांग्रेस कई वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद सुविधाएं देने में नाकाम रही। उन्होंने बताया कि हिमाचल का टीकाकरण मॉडल भी पूरे देश के लिए एक मिसाल है। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने मंडी संसदीय उपचुनाव को लेकर नाचन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने कहा है कि ये चुनाव बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ जनता की आवाज पर लड़ा जा रहा है। रामपुर के ननखड़ी में आज चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों की हालत बेहद खस्ता है और भाजपा ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और इसी उपचुनाव से बदलाव की शुरुआत होने जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार किया। फतेहपुर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुटता से उपचुनाव जीतने में कामयाब रहेगी। उन्होंने कांग्रेस पर मुद्दों की बात न करने और क्षेत्रवाद व परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव में केंद्र व प्रदेश की उपलब्धियों के आधार पर ही भाजपा लोगों से वोट मांग रही है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हो रहे उपचुनाव विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल है और पार्टी सभी सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। कुल्लू में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों से जनता परेशान है और हर वर्ग महंगाई से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है और ऐसे में बाहरी लोगों को नौकरी देकर सरकार राज्य के युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। प्रदेश में उपचुनाव के लिए 50% मतदान केंद्रों को वेब कास्टिंग के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासू ने शिमला में बताया कि उपचुनाव के लिए स्थापित कुल 2796 मतदान केंद्रों में से 1383 केंद्रों में वेब कास्टिंग सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि वेब कास्टिंग के दौरान मतदान की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और सुबह से ही चोटियों पर हिमपात, जबकि निचले इलाकों में वर्षा का क्रम जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहतांग दर्रे सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में भारी कमी आई है। मौसम के रुख को देखते हुए प्रशासन ने मनाली रोहतांग मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए अगले आदेशों तक बंद कर दिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना के चलते स्थानीय लोगों व पर्यटकों से ऊंचे क्षेत्रों की ओर न जाने की अपील की गई है। किसी भी आपदा की स्थिति में 1077 नंबर पर संपर्क करने को कहा गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। कुल्लू में 15 से 17 अक्टूबर तक हुई राज्य स्तरीय सीनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में किन्नौर की बेटियों ने 4 पदक हासिल किए हैं। प्रतियोगिता में विनाक्षी, दीपिका और ज्योतिका ने स्वर्ण, जबकि माया कुमारी ने रजत पदक हासिल किया है। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।